आज है 22 अगस्त 2025 और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। आज की 4 अहम खबरें होने वाली हैं इजराइल गज़ा से मुतालिक। पूरे फैक्ट के साथ मैं बताऊंगा, तफसील के साथ मैं बताऊंगा। तो पहली खबर इजराइल की तरफ से आ रही है कि इजराइल ने अपने 15 जो एयरफोर्स के पायलट हैं उनको डिसमिस कर दिया। डिसमिस की यहाँ पर वजह क्या है, तफसील से मैं आपको बताऊँगा आगे इसी रिपोर्ट में। दूसरी अहम जो खबर आ रही है कि इजराइल ने गज़ा सिटी को इक्विप्ड करने के लिए, गज़ा सिटी को दोबारा से रिकैप्चर करने के लिए नॉर्थ गज़ा का जो वाटर, जो पानी की सप्लाई है नॉर्थ गज़ा की तरफ से जाती है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया ताकि लोग नॉर्थ गज़ा से निकलकर साउथ की तरफ भागें। तीसरी अहम खबर यहाँ पर सामने ही आ रही है कि यमन के अंदर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की असैसिनेट हुआ है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। चौथी खबर, इसमें एक अहम खबर ये आ रही है कि अब UNRWA मतलब यूएन ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है कि गज़ा के अंदर अब पूरी तरीके से फेमाइन हो चुका है। मतलब ये कि जो इजराइल ने पूरी नाकेबंदी कर रखी है, ना ही राशन का कोई सामान पहुंच रहा है, ना ही पानी की कोई सही तरीके से ये कि सप्लाई पहुंच पा रही है, और उसी वजह से लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तो अब जाकर जो और दूसरी कंट्री इतने दिनों से चिल्ला रही थी, एहतजाज कर रही थी, गज़ा के अंदर फेमाइन आ चुका है, आप फेमाइन डिक्लेयर कर दीजिए। अब वो गूंगा जो बना हुआ था UNRWA यानी यूएन, अब उसको कुछ सुनाई दिया है और अब वो कह रहा है कि हाँ, गज़ा के अंदर फेमाइन आ चुका है, और उसने इस चीज़ की तस्दीक भी कर दिया। तो पहली खबर की तरफ रुख करते हैं। जैसे मैंने आपको इजराइल के जो 15 जो एयरफोर्स के जो पायलट वो डिसमिस हुए, उसके मुतालिक मैंने आपको एक खबर बताई थी। तो इसमें क्या है कि इजराइल्स एयरफोर्स डिसमिस्ड 15 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ए मेजर जनरल फॉर साइनिंग ए पेटिशन अगेंस्ट द वॉर, गज़ा वॉर। मतलब यह है कि 15 जो इजराइल के जो पायलट थे, जो एयरफोर्स में काम करते थे, उनको पूरी तरीके से इजराइल ने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने की यहाँ पर वजह ये बताई जा रही है कि जब गज़ा सिटी को रिकैप्चर करने की बात चल रही थी, मीटिंग में बातचीत चल रही थी, तो वो जो पायलट थे पूरी तरीके से अगेंस्ट थे कि हम नहीं चाहते हैं कि हम गज़ा के ऊपर, गज़ा सिटी के ऊपर अटैक करें और उसको घेराबंदी करके अपने कब्जे में ले लें। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने तर्क ये बताया था कि अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा IDF को नुकसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली यहाँ पर दिक्कत होने वाली है इसराइल को, और इसी के लिए उन्होंने इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और ये है कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज किया था, आवाज़ उठाई थी, और इसी वजह से आज उनको ये है कि सस्पेंड कर दिया गया है। 15, ये गिनती के 15 बताए जा रहे हैं जो इजराइल के एयरफोर्स पायलट हैं। ऑफिसर्स साइंड द पेटिशन फॉर मंथ्स अगो कॉलिंग फॉर एंडिंग द वॉर इन एक्सचेंज फॉर द रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस इन हेल्ड इन गज़ा। ये है 4 महीने पहले ये पेटिशन डाली गई थी कि गज़ा के अंदर जो वॉर हो रहा है उसको रोका जाए, और जो हमास के कब्जे में, जो इजरायली कब्जे में, उनको ये कि छुड़ाया जाए ताकि ये जो वॉर है ये रुक जाए और ख़त्म हो जाए। द डिसमिस्ड ऑफिसर्स फिल्ड अ पिटीशन द सुप्रीम कोर्ट अर्गिंग द आर्मीज डिसीजन वाज अनलॉफुल, लेग्ड ड्यू प्रोसेस एंड वायलेटेड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। उन्होंने ये कहा था अपनी पेटिशन में, जब ये सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाली गई थी, जो 15 ये है कि पायलट है, उन्होंने ये कहा था कि जो सब कुछ भी हो रहा है गज़ा के लिए, जो अटैक हो रहा है या फेमाइन आ चुकी है, बिल्कुल अनलॉफुल है, और जो इजराइल का जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। इसके अलावा इन देयर पेटिशन द डिस्चार्ज ऑफिसर सेड देयर स्टैंस वाज एथिकल एंड मॉरल एज द वॉर। उन्होंने अपनी पेटिशन में ये कहा था कि जो उनका जो स्टैंड पेटिशन है वो बिल्कुल एक ये कि इंसानियत के लिए है, ताकि, और मॉरल है, ताकि जो ये है वॉर है वो रुक जाए, क्योंकि अब वो भी नहीं चाहते हैं इजरायली कि जो वॉर है और ज्यादा एस्केलेट हो। सस्पेंडेड रिजर्विस्ट, और इसके अलावा जो 17 रिजर्विस्ट फौजी हैं उनको भी सस्पेंड यहाँ पर किया गया है टेम्परेरी तौर पे। 17 अदर रिजर्विस्ट वर आल्सो टेम्परेरी सस्पेंडेड ओवर साइनिंग द एंटी वॉर पेटिशन। ये कि जो एंटी वॉर पेटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में, 17 जो IDF के रिजर्विस्ट फौजी थे उन्होंने डाली थी, उनको भी यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। सम वर रीइंस्टेटेड आफ्टर एग्रीइंग टू रिमूव देयर सिग्नेचर्स। जो पहली ये है कि उनको जो इत्तला दी गई है उनके बिना सिग्नेचर के, ना ही उनका कोई सिग्नेचर कराया है, ये कि हम आपको रिजाइन कर रहे हैं या हमको बर्खास्त कर रहे हैं, बिना उसके सिग्नेचर के उनको बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बताते चले कि अभी तक इजराइल के एयर स्ट्राइक में जो कुछ भी हो रहा है, फेमाइन ये सब कुछ हो रहा है, अभी तक कम से कम 62,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं इजरायली एयर स्ट्राइक में।
इसके अलावा दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं जो गजा सिटी के मुतालिक आ रही है, वाटर की सप्लाई से मुतालिक आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने जो नॉर्थ गजा का पानी है पूरी तरीके से रोक दिया है ताकि लोग नॉर्थ गजा से निकलकर साउथ की तरफ जाएं, साउथ की तरफ भागें, क्योंकि अब वहां तो पानी है नहीं। Israel is considering reducing water supply to northern Gaza while repairing pipelines to the south। मतलब ये है कि जो साउथ में जो पाइपलाइन डैमेज हो गई हैं साउथ गजा के अंदर, जो मतलब ये है कि एयर स्ट्राइक में ये किसी वजह से जो पानी की पाइपलाइन थी वो बिल्कुल तबाह हो गई, अब उनकी रिपेयरिंग का काम कर रहा है वहां पर इजराइल, ताकि नॉर्थ गजा से निकलकर जो लोग साउथ की तरफ आ रहे हैं उनको मतलब ये कि पानी का पानी कुछ मुयस्सर हो सके। अकॉर्डिंग टू द कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स, मतलब एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर थे जो बड़े बड़े मतलब ये है कि इजराइल के जो ऑफिशियल्स होते हैं या मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, आईडीएफ के आर्मी के जवान, वो कान ब्रॉडकास्ट में जाते हैं और अपना ब्रॉडकास्ट देते हैं, मतलब उनसे सवाल जवाब होते हैं। इसके अलावा द मूव इज रिपोर्टेडली पार्ट ऑफ ए बॉर्डर प्लान टू फोर्स फिलिस्तीनियन आउट ऑफ द गजा सिटी इन प्रिपरेशन फॉर इजराइल्स ऑक्यूपेशन ऑफ एनक्लेव। मतलब ये जो पूरा जो हिस्सा भी बताया जा रहा है, इस मतलब ब्लॉकिंग के जो वजह बताई जा रही है, पानी को क्यों ब्लॉक किया जा रहा है, क्यों मतलब ये है कि उसकी रफ्तार को कम किया जाएगा, एक यहाँ पर बात सामने निकल कर आई कि ये पूरी मतलब ये सब चीज़ यहाँ पर हो रही है, पानी को बंद किया जाएगा नॉर्थ गजा में, वो इस वजह से बंद किया जाएगा ताकि आहिस्ता आहिस्ता गजा सिटी पर कंट्रोल किया जा सके और वहां से लोग निकलकर साउथ की तरफ भागें, जैसा मैंने अभी इसी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया है। इजराइल accused of weaponizing thrust in the Gaza war alongside hunger and blocking humanitarian aid। गजा इजराइल के ऊपर बराबर ये आरोप लग रहे हैं कि गजा के ऊपर इजराइल जो है जो लोगों को भूखा मार रहा है, भूख और प्यास और शिद्दत को वो एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है गजा सिटी के अंदर। Since January 2025, Israel has cut off water from its national water company मैकरूट। मतलब मैकरूट एक इजराइल की नेशनल कंपनी है जिसके जरिए से गजा सिटी को लोगों को पानी दिया जाता है, और 1 जनवरी से यानी 1 जनवरी 2025 से पानी की सप्लाई पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है इस कंपनी के जरिए से, जो इजराइल की ये कंपनी है। ऑन March 9 द इजरायली आर्मी सर्व्ड द लास्ट पावर लाइन फीडिंग द सेंट्रल डिसैलिनेशन प्लांट इन दार अल बला, हॉल्टिंग लार्ज स्केल वाटर प्रोडक्शन। और अब इसके बाद में इजरायली आर्मी मतलब यह है कि इजरायली आर्मी के जरिए जो इसको मतलब यह कि चालू किया गया था, सिर्फ एक दार अल बला के अंदर सिर्फ एक वाटर प्लांट था जो मतलब यह कि वाटर को मतलब पाक साफ करके गजा लोगों को पहुंचा रहा था। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स अप्रूव्ड ऑपरेशन गेडियोन्स कैरियर्स 2। मतलब पहले इसको नाम दिया गया था, जो इससे पहले मतलब ये कि गजा के ऊपर अटैक हुआ था गेडियोन कैरियर्स, अब इसको नाम दिया है गेडियोन कैरियर्स 2 इसका नाम दिया, सेकंड वॉर इसका नाम दिया गया है। एमिंग टू सीज गजा सिटी डिस्पाइट हमास एक्सेप्टेंस ऑफ ए सीजफायर डील। मतलब अब जब कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बीच में दोनों ही कंट्रीज ने हमास को बहुत ज़्यादा तरीके से समझाया बुझाया कि नहीं भाई आप जो है हम लोग मर रहे हैं, दोनों ही साइड से जानी माल का नुकसान हो रहा है, लिहाजा आप मतलब ये कि सीज फायर के लिए एग्री हो जाएं। और ये जो सीज फायर है ये 2 महीने का सीज फायर इसमें बताया जा रहा है। अगर ये प्लान मतलब ये है कि अपने मतलब ये है कि मौजूदा उसमें हालात में आ जाता है तो 2 महीने का ये सीज फायर प्लान है, और इस प्लान में ये है कि दोनों ही जो कंट्रीज हैं अपने जो लोग हैं उनको आदान प्रदान करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और इसके बाद में जब अगर 2 महीने का वक्फा ये गुजर गया तो इसके बाद में देखा जाएगा कि हाँ भाई अब हालात ज़्यादा हैं तो टाइम सीज फायर का जो टाइम है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर कतर और मिस्र ने हमास को बहुत समझाया बुझाया, वो एग्री भी हो गया कि नहीं भाई चलो भाई यहाँ पर हज़ारों लाख लोग गजा के मारे जा चुके हैं। और इसके बाद में नेतन्याहू भी, कल मैंने अपनी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू भी मतलब यहाँ पर मान गए थे, और इसी बीच में दोनों ही प्लान यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। मतलब ये है कि गजा को रिकैप्चर भी करना है दोबारा से, और इसके अलावा अगर रिकैप्चर मतलब अगर होल्ड हुआ सीजफायर के बारे में अगर अमली जामा पहनाया जा चुका होगा तो मतलब ये है कि किस तरीके से सीजफायर होगा। तो यहाँ पर इजराइल ने, नेतन्याहू ने यहाँ पर शर्त ये रखी जो सीजफायर होगा वो उनकी शर्तों के अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले बात यह है कि हमास को डिसआर्म करना होगा, कोई भी गजा के ऊपर ना तो हमास और ना ही फिलिस्तीनियन अथॉरिटी, कोई भी दोनों में से कोई गवर्न नहीं करेगा। इजराइल जिसको चाहेगा वो गजा को
के ऊपर अपना आदमी बिठाएगा, जो भी सरकार है उसको बिठाएगा नेतन्याहू, और उसके हिसाब से गजा की सरकार चलेगी, तब कहीं जाकर वो मानेगी कि हाँ भाई हम सीज फायर के लिए यहाँ पर एग्री हैं। तीसरी खबर मैंने आपको बताया था कि यमन के अंदर एक जो सीनियर यमनी सिक्योरिटी ऑफिसर है, वहां एक कार बॉम्ब के अंदर उसको असैसिनेट कर दिया गया है। जो उसका नाम बताया जा रहा है कि कर्नल अब्दुल्ला अल नकीब वाज किल्ड इन अ बॉम्ब अटैक ऑन थर्सडे इन द सिटी ऑफ ताइज। एक यमन के अंदर एक ताइज सिटी है, वहां पर जो यमनी ऑफिसर है, जो कर्नल कैटेगरी का ये ऑफिसर था, इसको असैसिनेट कर दिया गया। अभी इसकी पूरी मतलब ये है कि तफसील सामने नहीं आई है, पूरी मतलब ये है कि रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि किसने इस कर्नल का असैसिनेट किया है, क्योंकि जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल का ही इसमें हाथ हो सकता है। एन एक्सप्लोसिव डिवाइस वाज प्लांटेड इन हिज कार। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि उसकी कार में एक एक्सप्लोसिव होता है, जो बॉम्ब होता है, उसको फिट किया गया था। The blast occurred while he was driving through Jamal Street in Taiz city center. He was taken to Al Thwara Public Hospital but later succumbed to his wounds. मतलब ये है कि ताइज जो सिटी है, वहां पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, वहां पर वो जा रहा था और रास्ते में अचानक से बम फट गया, लेकिन इतना जख्मी था कि उसको बिल्कुल भी नहीं बचाया जा चुका है। यमन्स इंटीरियर मिनिस्ट्री कंफर्म्ड हिज डेथ। इंटीरियर मिनिस्टर इब्राहिम हैदन स्टेटेड दैट सिक्योरिटी फोर्सेस आर परसुइंग दोज रिस्पांसिबल। मतलब जो यमन की जो गवर्नमेंट है वो मतलब छानबीन में लग चुकी है कि कौन इसके पीछे है, और ये भी हो सकता है कि हुतियों का इसमें काम हो, क्योंकि आपस में जो यमन की गवर्नमेंट है और हुतीज जो मिलिट्री है, उनकी दोनों की आपस में लगी रहती है, और इसी वजह से वहां पर यह कि बहुत ज्यादा एस्केलेशन होते रहते हैं। चौथी खबर यहाँ पर सामने ये आ रही है कि मतलब अब यूएन की तरफ से अब पूरी तरीके से यहाँ पर फेमाइन को डिक्लेयर कर दिया गया है यूएनआरडब्ल्यूए की तरफ से कि अब गजा के अंदर फेमाइन आ चुका है पूरी तरीके से। लिहाजा हम जो और दूसरी कंट्रीज है उनसे मतलब ये कि रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गजा के लोगों की मदद करें। यहाँ पर हम आप सभी जानते हैं कि गजा के अंदर इस टाइम मौजूदा हालात क्या हैं। इजराइल ने जिस बेशर्मी की हद अख्तियार कर रखी है, गजा के अंदर लोगों को भूखा मारा जा रहा है। पहले तो एयर स्ट्राइक हो रही थी, कुछ खाने पीने का सामान मिल रहा था, लेकिन अब ना ही वो खाने पीने का सामान मिल रहा है, और अब सबसे खतरनाक चीज पानी की सप्लाई भी पूरी तरीके से रोक दी गई है। जी हाँ, गजा के अंदर नॉर्थ गजा की मैंने अभी आपको रिपोर्ट पेश की है कि नॉर्थ गजा के अंदर पूरी तरीके से पानी ब्लॉक कर दिया है ताकि लोग नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ भागे, और इसी वजह से अब फेमाइन आ चुका है गजा के अंदर। अगर ऊपर से भी जो इमदाद के नाम पर जो एयर ड्रॉप अगर फेंकी जा रही है, जो इमदाद ऊपर से जहाज़ों के जरिए फेंकी, वो भी लोगों को सही तरीके से मैसर नहीं हो रही है, क्योंकि उस एयर ड्रॉप में हज़ारों की तादाद में जब वो मतलब पैराशूट के जरिए से वो राशन का सामान जो कंट्रीज फेंकती हैं उसका पीछा करते 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 मतलब वहाँ पर हज़ारों का हजूम इकट्ठा हो जाता है, और उस हजूम में कोई तो जख्मी हो जाता है और कई के तो मरने की खबर सामने यहाँ पर आई है। और क्या मिलता है, एक पूरा पैकेट राशन का सामान तैयार कर दिया, जो एक मतलब ये है कि एक फैमिली के लिए होता है, उसमें आटा, दाल, चावल, बिस्किट, मतलब जो जरूरत की चीजें। अब वो जो पैकेट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे तितर बितर, कोई एक आदमी चावल लेकर जा रहा है, कोई एक आदमी बिस्किट का पैकेट लेकर जा रहा है, कोई एक आदमी दूध का डिब्बा लेकर जा रहा है। इस तरीके से मतलब एक फैमिली को एक पूरा कॉम्बो होता है, और वो कॉम्बो ही जब छीना झपटी में फट जाएगा, बिल्कुल उसके पैकेट फट जाएंगे, तो वो क्या होगा, भीड़ उनको ऐसे झपट रही है जैसे शादी ब्याह में हम देखते हैं ना कि नोटों की बरसात होती है, भीड़ एक के ऊपर एक होती है, वही हालत गजा के अंदर हो रही है, जो एयर ड्रॉप फेंकी जा रही है। लिहाजा यूएनआरडब्ल्यूए ने भी बराबर वार्निंग दे रहे हैं जो कंट्रीज एयर ड्रॉप फेंक रही हैं कि ये जो एयर ड्रॉप आप गजा के अंदर फेंक रहे हैं ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और मतलब यह है कि ये बिल्कुल भी मतलब यह है कि इससे कोई भी गजा के लोगों को ज्यादा फायदा नहीं पहुंच रहा है सिवाय नुकसान के। अराजकता बहुत ज्यादा फैल चुकी है, आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे के प्यासे हो गए हैं, नफ्सा नफ्सी का आलम हो गया है गजा के अंदर, क्योंकि भूख से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। कोई ये चाहता है कि मैं अपनी बेटी को बचा लूं, कोई ये चाहता है मैं अपने बच्चे को बचा लूं, कोई ये चाहता है मैं अपने पति को बचा लूं, कोई ये चाहती है कि मैं अपनी लड़की को बचा लूं। गजा के अंदर यही हालात चल रहे हैं। कोई ये चाहता है मेरी पूरी फैमिली को खाना मिल जाए। देखिए, एक वाहिद आदमी अपनी फैमिली को बचाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उसको पता है कि जीएचएफ सेंटर पर गोलियों की बरसात हो रही है, उसको पता है
हमारे और आपके आसपास में कोई इलाके में अगर एक गोली भी चल जाए तो हम दहशत से कांप जाते हैं और घरों के अंदर दुबके रहते हैं, जबकि यहाँ पर बराबर जीएचएफ जो सेंटर से बराबर गोलियों की बरसात हो रही है। जो गजा के लोग भूख के लिए, जो भूख से तड़प रहे हैं, अगर कुछ राशन लेने के लिए जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो दोबारा से लौट कर आएंगे नहीं आएंगे अपनी फैमिली के पास में वो राशन लेकर, लेकिन बराबर उसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, बराबर उन पर गोलियों की बरसात भी होती है और एक तरफ उनके ऊपर राशन भी बांटा जाता है। ये हैं आज के गजा के हालात जो मैंने आज इस रिपोर्ट में मैंने आपसे बयां किए। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।